This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com। आज उमूमी तौर पर बात करेंगे। यूं तो आप देख रहे हैं हमारी मार्केट 1,39,000 1,38,000 इस रेंज में, और ये कि एक सर हासिल प्रॉफिट टेकिंग होती हुई। बहरहाल ये कि एक सवाल जो काफ़ी लोगों के जहन में गूंज रहा है कि ये स्टॉक स्प्लिट्स इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। मैं इस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि आज भी लकी कोर इंडस्ट्री स्टॉक स्प्लिट होके तकरीबन 1750 के लेवल से निकल के और अब तकरीबन 350 के ऊपर 360 रुपये इस पे खुल चुका है। तो इस तरह के जो स्टॉक स्प्लिट्स हैं, इसका तनाज़ुर क्या है, क्यों ये हो रहे हैं। तो इसमें आप ये बात तो जानते हैं कि हमारी मार्केट की KC 100 की इंडेक्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन हर बाहर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर KC 100 का भी होता है। बड़े बड़े मार्केट्स हैंग या जो दूसरी मार्केट्स होती हैं नीचे, उसमें नीचे KC 100 का भी होता है। तो ज़ाहिर बात है स्टॉक एक्सचेंज के अरबाब इख्तियार या पाकिस्तान गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार चाहेंगे कि हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो भी बढ़े। आपने देखा होगा कि तकरीबन 36-37 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन से सफ़र होता हुआ अभी 62-63 बिलियन डॉलर पे ही आया है। वो चाहेंगे कि कम से कम ये 100 बिलियन डॉलर हो। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हमारे जो अच्छी बड़ी ज़बरदस्त कंपनियां हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हो। वो उसी सूरत में हो सकता है कि एक जो उसमें जैसे कि हमने देखा लकी सीमेंट जो कि 1750 रुपये पे भी गया और वहाँ से स्टॉक स्प्लिट हुआ और वो तकरीबन 350-55 इस तरह जो है वो खुला। तो इस तरह जितने भी दूसरी कंपनियां हैं, उनके अगर स्टॉक स्प्लिट से होगा ये कि उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स, ट्रेडेबल शेयर्स, लिक्विड शेयर्स हमारी मार्केट में बढ़ जाएंगे। एक आदमी जो लकी सीमेंट के 1700-1800 पे शेयर नहीं ले सकता था, वो आके 300-400 पे ये शेयर ले सकता है। इसी तरीके से UBL बैंक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टॉक स्प्लिट हुआ, 10 रुपये से 5 रुपये फेस वैल्यू हो गई। तो वो जो ज़ाहिर बात है 400 रुपये 450 रुपये पे जो शेयर नहीं लिया जा सकता था, तो वो लिया जा सकता था 250 पे। आपने देखा कि UBL बैंक का फिर वहाँ से भी मज़ीद इजाफ़ा हो गया। काफ़ी अच्छा जो है वो इजाफ़ा हो गया। जो उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था 10 रुपये से 5 रुपये, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए। आप जो शेयर ऊपर नहीं ले सकते थे वो अब नीचे ले सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये फेस वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि 10 रुपये ही हो। फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये भी हो सकती है, 2 रुपये भी हो सकती है, 5 रुपये भी हो सकती है। UBL बैंक के केस में जो है ये 5 रुपये है। लकी सीमेंट के केस में ये 2 रुपये हो गई। लकी कोर के केस में ये 2 रुपये हो गई। ठट्टा सीमेंट जो कि पिछले दिनों खुला था, उनके केस में भी ये 2 रुपये हो गई। तो इसी तरीके से अभी हमने ये सुनने में आया है कि जैसे PSX पे नोटिस हैं कि ये सब चीज़ें शायद कोहार्ट सीमेंट वगैरह में भी हैं। तो ज़ाहिर बात है ये लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ़ ट्रेडेबल शेयर्स बढ़ जाएंगे। यूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो भी बढ़ने की शक्ल एक हो सकती है। क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि नई लिस्टिंग्स उस तरीके से IPOs की नहीं हो रही हैं जैसे कि एक किसी भी अच्छी डेवलपिंग मार्केट में, ख़ुसूसन KC 100 तो एक अच्छी डेवलपिंग मार्केट है ही। तो जो जिसमें होनी चाहिए वो नहीं हुई। जितनी भी IPOs आए वो बहुत ज़बरदस्त कामयाब रहे। जिसमें BF बायो था, आपको याद होगा, और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 38 के P मल्टीपल पे BF बायो है। ज़ाहिर बात है इससे ऊपर जाना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। या जिससे BF एग्रो है, जैसे एग और योग की जो कंपनी, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल। पहले कराची में प्लांट था, फिर फैसलाबाद में प्लांट। IPO के लिए पैसे जो जमा किए वो फैसलाबाद के प्लांट के लिए किए। तो ज़ाहिर बात है अब वो BF एग्रो में भी हमने देखा कि जो 18 रुपये पे था वो अब यहाँ पे हमने देखा कि 38-40। तो इस तरह ये IPOs कामयाब हो गए। यहाँ तक कि ज़रिया वो भी IPO जो है आया था, वो भी IPO अब कामयाब हो गया। गो के 1-2 IPOs में उस तरह रिस्पॉन्स नहीं आया जैसे सिक्योर लॉजिस्टिक्स वगैरह थी। लेकिन बहरहाल ये कि ये IPOs बहुत कम हैं, IPOs बहुत ज़्यादा होने चाहिए। नई-नई कंपनीज़ की लिस्टिंग्स होनी चाहिए। यकीनी तौर पे हो रही हैं और यानी PSX इस पे काम कर ही रहा है और बहुत ज़बरदस्त उनका यानी इस वक़्त उनकी परफ़ॉर्मेंस भी है। और तो इस तरह ये है कि अगर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को बढ़ाना है तो नई लिस्टिंग्स के साथ-साथ स्टॉक स्प्लिट बहुत अच्छा आइडिया है। और इस पे जो है वो आपने देखा कि लकी कोर इंडस्ट्री
LCI जो पहले पुराना ICI था, वैल्यू इन्वेस्टमेंट यानी आपके सामने आई। मुझे याद है 2011-12 के अंदर ये तकरीबन 186 पे 192 पे ICI बिका था और लकी ग्रुप ने उनको लिया था, जिसकी कुछ होल्डिंग इसमें गदून में भी आती थी, गदून टेक्सटाइल के अंदर। तो आप देखें कि वो शेयर होता हुआ 1700 रुपये, साढ़े 1700 रुपये वहाँ पे चला गया। उसमें वो खाली पहले ICI थी, बाद में उसके अंदर मोरिनागा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आई, 3-4 उसमें आप देखें तो फार्मा कंपनीज आ रही, पार्क ट्रेविस आई, वाइथ लेबोरेटरीज आई, कोकेजोन की कंपनी आई। तो ये नहीं ज़बरदस्त किस्म की वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो हो गई। और अब भी जो है ऐसा लगता है कि जो भी कैश होगा वो कंपनी कोशिश करेगी कि कोई और एक्विजिशंस वगैरह को कोई करे। तो इस तरह ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जहाँ ये सब चीज़ें हों, तो वहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि जैसे अस्करी सीमेंट के भी नोटिसेज आए हैं, ये मुख्तलिफ़ कंपनी जो हैं वो मतलब एक टारगेट कंपनी है वो। तो इसी तरीके से उसमें मतलब कोटद्दू ने भी नोटिस डाला और फौजी फर्टिलाइज़र के साथ डाला। फिर इसके अलावा PIA की प्राइवेटाइजेशन का भी मामला है, उसमें भी फौजी फर्टिलाइज़र भी है, उसमें आरिफ हबीब ग्रुप के साथ ही जो फातिमा है वो भी है, जो कि उसके अंदर है। तो इस तरह की भी मतलब ये डील्स जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो चल रही हैं। बाज़ छोटी चीज़ों में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, आप नोटिसेस वगैरह देखते होंगे। तो इस तरह ये कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं और ये कि ये सब का सब मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बढ़ने की एक नवीद हो सकता है। ये जो भी PSS का या हुकूमत का अरबाब इख्तियार होगा वो चाहेगा कि KC100 का जो प्रोफ़ाइल है वो दुनिया में बढ़े और जैसे कि बढ़ा है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि 45,000 से मार्केट तकरीबन 1,40,000 छू चुकी है। तो ये ज़ाहिर बात है, इसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी थोड़ा-सा डबल ही हुआ है, मगर मज़ीद अभी बढ़ने की गुंजाइश भी मौजूद है। तो इसमें जो अब मुझे जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो एंग्रो होल्डिंग की भी परफ़ॉर्मेंस है, क्योंकि उन्होंने भी 600 मिलियन के जायज़ टावर्स लिए। एंग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो मुख्तलिफ टावर्स भी कर रही है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो कि अभी फैक्टर इन नहीं हुई है प्राइस के अंदर। आप जानते हैं एंग्रो होल्डिंग के अंदर पुरानी जो होल्डिंग्स हैं वो एंग्रो फर्टिलाइज़र की हैं, फ्राइशलैंड कैंपिना की हैं, एंग्रो पॉलीमर की हैं, इस तरह जितनी भी कंपनियाँ हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है एंग्रो होल्डिंग के अंदर, ये भी जो है बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है। फिर सिंथर सेगमेंट प्रोजेक्ट ब्लॉक टूल, उसके हवाले से भी बात आई है और वहाँ पे भी जो है कंसोर्टियम बैंक्स का बना है। मीज़ान बैंक जो है वो भी कर रहा है, उसमें लीड कर रहा है, दूसरे बैंक्स भी इसमें मौजूद हैं। तो सेगमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो उसमें पाकिस्तान की दूसरी भी लिस्टेड कंपनियाँ हैं, होल्डिंग भी है उसमें और उसमें हब पावर भी है। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हो रही हैं। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.